नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक रात 9 बजे। आम आदमी पार्टी के अंदरूनी झगड़े का आज फौरी तौर पर पटाक्षेप हो गया। 6 घंटे तक बैठक चली। जब फैसला बाहर आया तो पार्टी के 2 कोर मेंबर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण राजनीतिक मामलों की समिति से बाहर नजर आए। 2 टूक शब्दों में कहें तो केजरीवाल विनर बनकर सामने आए और विरोधियों की बोलती बंद हो गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बस ये तय किया है कि मैं और योगेंद्र यादव अभी पीएससी के मेंबर नहीं रहेंगे। कोई जिम्मेदारी और दी गई है, ऑल्टरनेटिव जिम्मेदारी? वो सब बाद में तय होगा। वो सब मेजॉरिटी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। देखिए, ये तो मेजॉरिटी डिसीजन है। जो भी मेजॉरिटी डिसीजन होता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, वो मान्य होता है। करीब 6 घंटे तक बंद दरवाजे के भीतर चली बैठक का ये क्लाइमेक्स था। वो क्लाइमेक्स जिसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी, आज उस पर मुहर भी लग गई। बैठक के बाद बाहर निकले योगेंद्र यादव के चेहरे का भाव बता रहा था कि फैसले से उन्हें कितनी टीस हुई। न जाने कितने लोगों की आशा का पुंज है और चाहे जो हो, ये आशा नहीं टूटनी चाहिए, ये आशा बनी रहनी चाहिए। और मैं पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी मुझे जो आदेश देगी, मुझे जो भूमिका देगी, वो मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की रवानगी के बाद कैमरे के सामने कुमार विश्वास भी आए और ये भी साफ कर दिया कि केजरीवाल के हाथों में ही आम आदमी पार्टी की कमान रहेगी। अरविंद का इस्तीफा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नामंजूर कर दिया। दिल्ली और देश के लोगों ने जो उम्मीद पार्टी से लगाई है, उन्हें वो पूरा करेगी। किसी भी व्यक्तिगत बात के कारण या किसी भी व्यक्तिगत मतभेद के कारण कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। सब एक दूसरे में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी को आगे ले जाने का संकल्प पूरा करें। बैठक की शुरुआत होते ही योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर सवालों की बौछार। योगेंद्र यादव से सवाल कुछ यूं थे, आपने केजरीवाल के खिलाफ साजिश क्यों की? आपने मीडिया को पार्टी विरोधी खबर क्यों दी? आपने पार्टी के खिलाफ लिखी चिट्ठी लीक क्यों की? दोनों पर तरह तरह के सवालों के बाउंसर हुए। 6 महीने के तमाम घटनाक्रम पर सफाई तलब की गई। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल की गैर मौजूदगी में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे कुमार विश्वास ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से अलग अलग बात की। दोनों को कुमार विश्वास ने बहुमत की राय भी बता दी। यह कह दिया कि आप पीएससी की सदस्यता छोड़ दें, लेकिन दोनों तैयार नहीं हुए। बीच बचाव के कुछ ऑफर भी सामने आए। योगेंद्र यादव को महाराष्ट्र के संयोजक पद की पेशकश की गई। किसान सेल का प्रमुख बनाने का भी ऑफर दिया गया। प्रशांत भूषण को लीगल सेल का प्रमुख बनने को कहा गया। कार्यकारिणी के 19 सदस्यों में से 11 योगेंद्र यादव को पीएससी से हटाने के पक्ष में थे, जबकि 8 इसके खिलाफ। जाहिर है पार्टी के लिए योगेंद्र यादव को हटाने का फैसला इतना आसान भी नहीं रहा। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ अहमद अजीम, आज तक। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दोनों ने पार्टी के फैसले को सर झुकाकर सलाम किया, लेकिन सवाल यह भी है कि वो कब तक चुप रहेंगे, सरेंडर की मुद्रा में रहेंगे, ये भी कि पार्टी में उनका रोल अब क्या होगा। पहले देखिए आज दिन भर पार्टी के भीतर कैसे चला नाटकीय घटनाक्रम का सिलसिला। वक्त सुबह 10:08। बैकफुट पर आपके चाणक्य। जब मुकाबला लोकप्रियता और बौद्धिकता में हुआ तो चिंतक के चेहरे पर भी चिंताएं दिखने लगी। आम आदमी पार्टी के बुद्धिजीवी योगेंद्र यादव की जुबान पर बसी बेबसी बता रही थी कि वो हवा का रुख। इस वक्त तक कार्यकारिणी बैठक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। मीडिया में तरह तरह की खबरों का बाजार गर्म हो रहा था। दिल्ली के एक छोर पर केजरीवाल के तमाम कमांडर पार्टी का ढांचा तय करने बैठने वाले थे, लेकिन उससे पहले तरह तरह की पेशबंदी भी चल रही थी। वक्त 10:30 बजे। केजरीवाल खेमे का कड़ा तेवर। कि पिछले दिनों जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है और जिस तरीके से मीडिया के अंदर खुलकर बात की गई है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी का जो अनुशासन है वो भंग होता है और उसी के मुतल्लिक ये मीटिंग है। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी कुछ ऐसा फैसला करेगी जिससे कि सबको संदेश जाए कि कोई भी आदमी पार्टी के अनुशासन से ऊपर नहीं है। दोपहर का सूरज चढ़ने के साथ ही ये भी साफ साफ दिखने लगा था कि योगेंद्र यादव पर गाज गिरना अब चंद घंटे का सवाल रह गया है। लेकिन केजरीवाल को सख्त चिट्ठी लिखने वाले एक और असंतुष्ट नेता प्रशांत भूषण को लेकर नरमी के संकेत भी दिख रहे थे। वक्त 11:09। आशीष खेतान का खेत। मैं
माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने तमाम पार्टी के समर्थकों से और भूषण परिवार से, खास करके प्रशांत जी से माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे इस तरह के कमेंट सार्वजनिक तौर पे नहीं करने चाहिए थे। हमारे बीच डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो हम लोग आपस में बैठ के सुलझाएंगे। हम लोग जनता के सामने हमें एक रहना पड़ेगा और जो बड़ा मिशन है लेकर चले हैं उस मिशन के लिए एक रहना पड़ेगा। ऐसे माफीनामे के बावजूद आम आदमी पार्टी की अंदरूनी मुश्किल कम होती नहीं दिख रही थी। योगेंद्र यादव अपने अंदाज में सीज फायर का रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन इसका कोई असर पार्टी के बाकी नेताओं पर नहीं दिख रहा था। वक्त 11:30 बजे। योगेंद्र की आखिरी कोशिश। दोपहर 12 बजते बजते केजरीवाल ने एक और दांव चला। एक बार फिर संयोजक पद से इस्तीफा भेजा। ये भी साफ कर दिया कि आज की बैठक में वो खुद मौजूद नहीं होंगे। केजरीवाल का इस्तीफा उस नैतिक सवाल का जवाब था जिसमें 2 पदों पर ऐतराज किया गया था। दोपहर 2 बजते बजते आम आदमी पार्टी की वैचारिक मंडली का मंच सज गया। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कवि कुमार विश्वास से लेकर केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया तक। लेकिन योगेंद्र पर कार्रवाई की पटकथा तो पहले ही लिख दी गई। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ पंकज जैन, आज तक। तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, इनके खिलाफ क्या हुआ है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन कौन किसके पक्ष में था जब पीएससी की बैठक हुई, उसमें कौन किसके साथ खड़ा रहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। समर्थन में जो नाम है उसमें राकेश सिन्हा, अजीत झा, क्रिस्टीना सामी, योगेंद्र यादव खुद, आनंद कुमार, सुभाष वारे, इलियास आजमी। ये प्रशांत भूषण कैसे आउट हुए? विरोध में जो थे मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, गोपाल राय, संजय सिंह, पंकज गुप्ता, योगेश दहिया और होबॉप पियों। साथ ही मयंक गांधी, दिनेश बघेला, कृष्णकांत सेवदा, नवीन जय हिंद, प्रेम सिंह पहाड़ी। यानी कुल मिलाकर 8 और 11 का ये आंकड़ा हमें नजर आ रहा है। योगेंद्र यादव को लेकर भी तस्वीर यही नजर आई हमारे सामने, यानी कि चेहरे कमोवेश वही रहे। विरोध और समर्थन में जब पूछा गया कि कौन किसके है। रीमा पराशर हमारे साथ हैं इस वक्त। रीमा, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि अगर हम पार्टी किस तरीके से चलेगी ये देखें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हमेशा ऐसा रहता था कि सहमति से चलने वाली पार्टी है, सबकी राय ली जाती है। अगर सिर्फ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण होते तो अलग बात थी, लेकिन कुल मिलाकर 8 का वो आंकड़ा है इन दोनों को शामिल करके, जो समझ रहे थे कि इन दोनों ने गलती नहीं की। ये क्या कहता है? देखिए श्वेता, लगता है कि ये भनक अरविंद केजरीवाल को भी लग चुकी थी कि इस तरह से वोटिंग हो सकती है, और वोटिंग भी ऐसी होगी कि जिसमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरह सारे लोग एकजुट होकर अरविंद केजरीवाल के साथ कदम से कदम मिला के खड़े होंगे, बल्कि ऐसे भी बहुत सारे सदस्य रहेंगे जो कि आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की बात से इत्तेफाक रखते हो, इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि पार्टी के अंदर इतना तो लोकतंत्र होना चाहिए कि कोई अगर अपनी बात रखता है तो उसके खिलाफ सिर्फ एक्शन ना लिया जाए बल्कि उसकी बात को सुना भी जाए। और वही हुआ, और इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे आज के घटनाक्रम से खुद को पूरी तरह अलग रखा। दिन भर वो खुद सचिवालय में बैठे रहे, सरकार का कामकाज देखते रहे, लेकिन यहाँ पर बैठक चलती रही। और उसके अलावा जो उनके साथ के सारे वफादार थे वो लगातार एक एक करके सवाल पूछते रहे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से। लेकिन जब ये वक्त आया कि क्या उनके खिलाफ फैसला लिया जाए तो उसमें 8 लोग ऐसे भी थे जो उनके साथ में खड़े हुए थे। तो रीमा, अब आगे क्या होगा? क्योंकि 2 ये आवाजें थी, 6 और ऐसे लोग थे जो इनके साथ खड़े नजर आए। तो अब पीएससी को अरविंद के अनुकूल बनाया जाएगा या फिर वहां पर लोकतंत्र बनाने के लिए दोनों पक्षों की आवाजें सुनी जाएंगी? देखिए, अब तो सबसे पहली बात यही होगी कि लोकतंत्र की बात की जाएगी और कुछ महिला और कुछ और लोगों को, जिनकी बात लगातार पार्टी के अंदर कही जाती रही है कि महिलाओं ने इतना जमकर वोट दिया, लेकिन ना तो आपने कोई महिला मंत्री बनाई और ना ही पार्टी के एग्जीक्यूटिव में जरूर महिलाओं को रखने की कोशिश की जाए और खासकर पीएससी में रखने की कोशिश की जाए, वो मांग जरूर पूरी की जाएगी। लेकिन ये भी एक और बात है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भले ही अब पीएससी से अलग है, लेकिन उन्होंने अभी भी ये नहीं कहा है कि वो पार्टी से अलग है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में उनको मान मनवल की कोशिश की जाएगी, ये मनाने की कि वो पार्टी में कोई और पद ले, और अगर वो पद उनके मन माफिक नहीं हुआ तो वो अपना रास्ता खुद ही नाप लें। रीमा, बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के घर पर पहुंचे हैं। प्रशांत भूषण का घर नोएडा में है और वहां पर योगेंद्र यादव उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं।
रीमा, हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से, और योगेंद्र यादव ने बहुत सोच समझकर जो एक अपनी टिप्पणी दी थी कि न तोड़ेंगे, न छोड़ेंगे, सुधरेंगे और सुधारेंगे भी। तो अगर यहां पर एक ऐसा फैसला आ गया है जो सुधरने और सुधारने की बात नहीं कह रहा है, बल्कि उन दोनों को उसमें से अलग कर दिया गया है, तो क्या उनके तोड़ने और छोड़ने का विकल्प उनके सामने अब खुलता है? देखिए, योगेंद्र यादव से जिस तरह से लगातार हम 3 दिन से देख रहे हैं, आज सुबह से उनके रुख में नरमी आई थी, और आज जब बैठक इतनी लंबी चली उसका भी एक मकसद यही था कि जब उनसे पिछले 6 महीने की बात लगातार श्वेता पूछी जा रही थी, एक एक बयान के बारे में उनसे लगातार पूछा जा रहा था, तो वो अपनी लगातार वही बातें रख रहे थे जो उन्होंने बाहर भी की है, यानी पार्टी फोरम से बाहर भी की है, यानी वो अपनी बात से टस से मस कम से कम बैठक में दिखाई नहीं दे रहे थे। और अब अगर पीएसी का नए सिरे से गठन होता है या फिर कि कुछ और नए सदस्यों को पार्टी में रखा जाता है, जैसे कि मांग योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की तरफ से की जा रही है, नए चेहरों की मांग की जा रही है, तो हो सकता है कि वो ये मान जाए कि पार्टी उन्हें कोई और पद दे, क्योंकि अभी भी पार्टी ने ये फैसला नहीं लिया है कि प्रवक्ता के पद से उन्हें हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। इसलिए इस वक्त इस बैठक के बाद अभी तक योगेंद्र यादव प्रवक्ता के पद पर तो है, तो क्या अगर भविष्य में उन्हें प्रवक्ता बनाए रखा जाएगा तो हो सकता है कि कुछ और जिम्मेवारी उन्हें दी जाए। और खासकर अब यह सवाल खड़ा होता है प्रशांत भूषण को लेकर, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी नहीं है, तो अब उनके लिए पार्टी में क्या जगह होती है, ये आने वाले दिनों में जरूर देखने वाली बात होगी। और जो नए चेहरे शामिल होंगे उन्हें किस आधार पर चुना जाएगा? वो जो मुखर समर्थक रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, या वो जिन्हें आम राय से चुना जाएगा? देखिए श्वेता, जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से हम लगातार यही बातें करते आए हैं कि जो जो लोग अब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रहे उन्हें या तो पूरी तरह से इस तरह से हटाने की कोशिश की गई कि वो खुद ही छोड़कर चले जाएं, और या फिर उनकी आवाज को दबाने की इस तरह से कोशिश की गई जैसे आज पार्टी की बैठक में हुआ। तो जाहिर है अब अरविंद केजरीवाल भले ही अपने आप को इस पूरे मामले से अलग दिखा रहे हो, लेकिन वो अलग कतई नहीं है, और अब जो भी फैसले अब पार्टी की बैठकों में इस तरह से लिए जाएंगे वो इसी तर्ज पर लिए जाएंगे कि ताकि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे लोग आगे ना बढ़ पाएं। जी, अब लगता है लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि क्या कौन बोल रहा है, कहां पर, किस मंच से और कितना मुखर होकर बोल रहा है। रीमा बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक